Consider a solid sphere of radius r floating in a pond with half of the sphere submerged. The sphere is pushed vertically downwards at the topmost point and released such that it executes a simple harmonic motion. Acceleration due to gravity is g. What is the time period of oscillation? तो ये एक स्फीयर है, इसका रेडियस r है और ये अभी आधा पानी के अंदर है और रेस्ट पर है। इसका मतलब ये है कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में इस पर जो लग रहा है, देखिए कितना इसका टोटल मास है, 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो एस इंटू जी। और इस पर जो अपथ्रस्ट लगेगी वो सिर्फ हाफ पे ही लगेगी, 2/3 पाई r क्यूब इंटू रो एल इंटू जी। तो दोनों ऑब्वियसली बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो एस इंटू जी इज इक्वल टू 2/3 पाई r क्यूब इंटू रो एल इंटू जी। तो ये कैंसिल हो गया और एक 2 बच गया यहाँ पर, यानी कि 2 रो एस इज इक्वल टू रो एल, ये हमें मिल गया। यदि हम पानी मान लें तो रो एल 1 हो जाएगा, तो रो एस हो जाएगा 1/, या रो एल बाई 2 ही लिखा रहने देते हैं। अब मान लीजिए इसको हमने ज़रा सा और डुबा दिया, सपोज़ हमने इसको बहुत ही ज़रा सा और डुबा दिया। ये तो ओरिजिनल था, ये सपोज़ आपने इसको बहुत ही ज़रा सा और डुबा दिया, मतलब कि अब ये इतना डूब गया x। तो कितना और अंदर गया, देखो 2/3 पाई r क्यूब, ये तो पहले ही अंदर था। अगर हम देखें तो ये जो एरिया है ये तो पाई r स्क्वायर है और ये x है, तो अप्रॉक्सीमेटली पाई r स्क्वायर x और अंदर चला गया। तो इस पर जो अपथ्रस्ट लगी वो लगी टोटल वॉल्यूम इमर्स्ड इंटू रो एल इंटू जी, जबकि जो mg लग रहा था वो लग रहा था 4/3 पाई r क्यूब रो एल इंटू जी। अब अगर आपने इसको नीचे ले गए, सपोज आपने इसका x नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होना चाहिए, यानी 2/3 पाई r क्यूब रो एल इंटू जी प्लस पाई r स्क्वायर रो एल इंटू जी इंटू एक्स माइनस 4/3, ये तो रो एस था ना, पाई r क्यूब रो एस इंटू जी। इट शुड बी इक्वल टू एम ए। एम ए का मतलब होता है 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो एस इंटू ए, नॉट जी बट ए। तो अब आप देखिए सब में से पाई तो कैंसिल हो गया। अच्छा हाँ, इससे भी पहले ये जो है एम जी, ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो ये बचा पाई r स्क्वायर रो एल जी एक्स इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब रो एल इंटू ए। तो रो एल और रो एल कट गया, पाई से पाई कट गया, ये r स्क्वायर है तो एक r बचा, तो a बन गया 3gx अपॉन 4r। इसको अगर आप कंपेयर करा दें ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो ओमेगा बन जाएगा √3g अपॉन 4r। तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई √4r अपॉन 3g।